प्रदीप जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में बड़ा हलचल तेज हो गया है। कौन सा ऐसा सांसद है, नेता है जो कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने जा रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस में तो सब आपस में लड़िए रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी हो, अमरिंदर सिंह राजा हो, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रभारी है भूपेश बघेल अपने ही पार्टी के नेता को, चरणजीत सिंह चन्नी को हाफ पैंट पहनाकर आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। ठीक है, एक सब। लेकिन उससे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि सज्जन कुमार का निधन हो गया। सज्जन कुमार जेल में बंद था। सज्जन कुमार तिहाड़ में बंद था। मोदी के सरकार बनने के बाद सज्जन कुमार को जेल हुई। ठीक है, सज्जन कुमार वो व्यक्ति था दोस्तों जो 1984 के सिख विरोधी दंगे का मुख्य अभियुक्त था, हरिकिशन लाल भगत, HKL भगत के साथ, जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है, आरोप और प्रमाणित हो चुका है कि सिखों के नरसंहार में बड़ी भूमिका रही सज्जन कुमार, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, ऐसे लोगों का। तो दोस्तों, सज्जन कुमार के निधन के बाद पंजाब चुनाव से ठीक पहले, एक तो पहले ही से कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में संकट का सामना कर रही है। अब हरियाणा के नेता है दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, अब वो गोतियारी निभाने के लिए जो है, गोतियारी समझते हैं ना आप लोग, दर्शक बताइएगा, गोतियारी निभाने के लिए, गोतियारी वही जातीयता, ठीक है, जातीयता निभाने के लिए कहे कि सज्जन कुमार महान नेता थे, निधन के बाद महान नेता थे, राजीव गांधी के निकटतम मित्रों में थे, महिमा मंडन का। अब बताइए, सज्जन कुमार का पंजाब चुनाव से 6 महीना पहले आप माने महिमा मंडन कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के आप सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटा हैं आप राहुल गांधी के बगल में गौरव गोगोई और दीपेंद्र हुड्डा, ये दोनों लोग बैठा करते हैं। राहुल गांधी की टीम के आप टिमटिमाते सितारे हैं। ठीक है, और बताइए, ऐसा बयान दीजिएगा सज्जन कुमार के बारे में कि सज्जन कुमार की महानता का बखान कीजिएगा पंजाब में, तो पंजाब चुनाव से पहले, जिसको कि बूचर ऑफ सिख कहा जाता है। ठीक है, ये वही सज्जन कुमार है जो दोस्तों, जो इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जिन 3 कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर यह आरोप लगा, अब अदालत ने इनको दोषी भी माना। दोषी माने एक तरह से साबित होने के बाद बताइए कि ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करना चाहिए क्या? और यही मूल कारण है। उल्टा असर पड़ेगा, ये बात समझ में कांग्रेस के लोगों को नहीं आ रही है। देखिए, हम तो कई बार बोले हैं, निशित जी, दर्शक गवाह है इस बात के, आप लोग देख रहे हैं, मैंने कई बार कहा कि कई बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस जीती हुई बाजी हार जाती है। ऐसी ही गलतियों से हारती है जिस कारण से आप जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान देख लीजिए। ये सामान्य सी बात है कि आप पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, छोड़ दीजिए पंजाब चुनाव, लेकिन जो अदालत के द्वारा दोषी सिद्ध हो चुका है। कई बार राजनेता को आदत होती है बोलने की कि भाई अभी तक इसको अदालत ने दोषी सिद्ध नहीं किया है, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। लेकिन ये सज्जन कुमार तो दोषी सिद्ध हो चुका है, सजा काट रहा था तिहाड़ जेल में। ठीक है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, हम मुझसे उम्र के हिसाब से देखेंगे 30 साल बड़ा था, 32 साल, फिर भी मैं इस व्यक्ति को आप कह के संबोधित नहीं कर सकता, सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति को। ठीक है, और इतना गड़बड़ आदमी का आप महिमा मंडन कर रहे हैं कि राजीव गांधी। अच्छा, उसमें भी क्या है, पंजाब चुनाव में भूपेश बघेल है कांग्रेस के प्रभारी, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पंजाब में हमारा चेहरा राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी चेहरा बनाइएगा आप, और ये बताइएगा कि सज्जन कुमार और राजीव गांधी के बीच बहुत अच्छा संबंध था, तो पंजाब के मतदाताओं पर, सिख मतदाताओं पर, जिनकी जो 57-58% पंजाब में सिख आबादी है, उसके ऊपर क्या बीतेगा बताइए। क्या जीवन भर कभी भी पंजाब का इतिहास, सिखिज्म का इतिहास जब लिखा जाएगा, कभी कोई भूल सकता है क्या कि दिल्ली में और देश के अन्य भागों में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस प्रकार से सिखों के साथ जो व्यवहार हुआ, कभी सिख समुदाय भूल पाएगा क्या इस बात को?
सिखों का कभी नहीं भूल पाएगा। सिखों का जो नरसंहार हुआ और उसका जो है कोप भाजन कांग्रेस को बनना पड़ा, और इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी नहीं। नेताओं का बरबोलापन जो नहीं, है। हम तो इस निश्चित जी एक चीज बताएं आपको कि अगर भारत में सर्वाधिक देशभक्त अगर कोई समुदाय है तो आपको मानना पड़ेगा कि सिख धर्म है, सिख समुदाय है। भारतीय सेना की बात हो, छोड़ दीजिए भारतीय सेना, अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई 1984 में, अब उस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज भी कांग्रेस को वोट करता है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, जैसे राज्यों में। आज भी कांग्रेस पार्टी में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अमरिंदर सिंह राजा हैं, चरणजीत सिंह चन्नी हैं, सुखजिंदर रंधावा जैसे नेता हैं, प्रगट सिंह जैसे लोग हैं, और तो उस पार्टी पर जिस पर इतना बड़ा आरोप हो, जिस पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का आरोप हो, और उस पार्टी को, कांग्रेस को आज भी सिख वोट देता है माफ करके, उसके बाद जब सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति का निधन होता है और उसका महिमा मंडन तो महिमा मंडन करती है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग करते हैं, राहुल गांधी के जो नजदीकी है वैसे लोग करते हैं। तो अब क्या बीतती होगी सिखों के आत्मा पर, दिल पर क्या बीतता होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो वैसा ही है जैसे आप बैल मुझे मार आप वाली बैल मुझे कहावत। मार, जो जीती हुई बाजी। देखिए दोस्तों, एक और बात बता रहे हैं, पंजाब में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। 2012 का चुनाव अपवाद था, जब विगत 40 वर्षों के अंदर जब शिरोमणि अकाली दल दोबारा चुनाव जीत कर आई थी। 2007 से लेकर 2017 तक लगातार 10 वर्ष तक प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे, अपवाद था 40 वर्ष के अंदर में। हर 5 साल पर सरकार बदलती है। 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बाद में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रहे, फिर 2022 से लेकर अब तक भगवंत सिंह मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। इस बार का चुनाव मैंने कई बार कहा कितना क्लोज चुनाव है। आम आदमी पार्टी 5 वर्ष की परंपरा का पालन करने के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार को जाना चाहिए था। आक्रोश भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है भगवंत सिंह मान के खिलाफ, ठीक है। वो ड्रग्स का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, सरकारी कर्मचारियों का मामला, डीए बकाया सरकारी कर्मचारियों का, पेपर लीक का मामला वहां भी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भगवंत सिंह मान की सरकार घिरी हुई है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी जो है इस स्थिति में नहीं है कि भगवंत सिंह मान को एक्सपोज कर सके। भगवंत सिंह मान को जनता के अदालत में कटघरे में खड़ा कर सके। आपस में ही अमरिंदर सिंह राजा लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी से, भूपेश बघेल लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी से, राहुल गांधी को चेहरा बता रहे हैं पंजाब में। पंजाब की राजनीति में एक बात है कि केवल मोदी और राहुल के नाम पर चुनाव नहीं होता है। कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर चुनाव नहीं हुआ। पंजाब में वोट पड़ा है प्रकाश सिंह बादल के नाम पर, पंजाब में वोट पड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर। ठीक है, वाजपेयी का भी असर रहा है, राजीव गांधी का भी असर रहा है, इंदिरा गांधी का भी असर रहा है, मनमोहन सिंह का भी असर रहा है, लेकिन बड़ा असर रहा है वहां प्रकाश सिंह बादल, हरचंद सिंह लोगोवाल, प्रकाश तोहरा के का मामला रहा है। यहां तक कि सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों के नाम पर भी वोट पड़ा है, राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर कम वोट पड़ा है। यह कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी को चेहरा बता रहे हैं भूपेश बघेल। ठीक, अब ऐसी परिस्थिति में एक तो ऑलरेडी कांग्रेस संकट में है, तीसरा भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है लगातार दबाव बनाए हुए है, दलित वोट को बीजेपी साधने का प्रयास कर रही है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह जैसा चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ। बीजेपी वहां पर केवल सिंह ढिल्लों को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पहला बार कोई सिख चेहरा को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर रवनीत बिट्टू को पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो इतने तरीकों से कांग्रेस घिरी हुई है, और तब ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी लगातार जो है दरवाजा खटखटा रही है पंजाब का, मौका फायदा उठाने के लिए कि कांग्रेस कैसे कमजोर हो कि बीजेपी उसका फायदा उठाए। आम आदमी पार्टी दोनों तरफ से घिरी हुई है, जनता से भी, बीजेपी भी घिर रही है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान, सज्जन कुमार का महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा या नहीं डूबेगा, बताइएगा कमेंट करके।
नहीं, यही ना पूछेंगे, दर्शकों से ही पूछिए अब कि आप बताइए दोस्तों, आप कमेंट करके, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो। नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।